जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सारी दुनिया में चारों पहर स्वर्ग के राजा तेरा सम्मान हो। युग युग तेरी ही कीर्ति चले, जीवन हमारा तेरी पहचान हो। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज पास्का का 5वां दिन है। पास्का का ये अवधि हमारे विश्वास में मजबूत बनने का एक समय है। इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जो घटनाएं घटी, प्रभु का दर्शन शिष्यगणों को और अन्य लोगों को मिला, उसका साक्ष्य हमारे सामने रखते हैं, ताकि हम प्रभु के वचन पर विश्वास करें और प्रभु के पुनरुत्थित प्रभु में विश्वास करते हुए हमारा विश्वास को अटल बनाए। आज के पहला पाठ में हम सुनेंगे, पेतरुस और योहन मंदिर के सामने बैठे एक भिखारी को कहता है कि हमारे पास तुम्हें देने के लिए चांदी या सोना नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। अब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर उस लंगड़े भिखारी को चंगाई प्रदान करता है और लंगड़ा उठ खड़े होकर चलने फिरने लगता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुनरुत्थित प्रभु यीशु हम हर एक व्यक्ति में जीवित है। जिस प्रकार पेतरुस और योहन वही प्रभु यीशु मसीह को उसके नाम पर चमत्कार प्रकट किया, उस व्यक्ति को चंगाई प्रदान किया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के नाम में शक्ति है और वो शक्ति के द्वारा, वो नाम के द्वारा, उस नाम के सामर्थ्य से आज भी प्रभु यीशु हम हर एक व्यक्तियों के द्वारा कार्य करता है। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे, शिष्यगण निराश होकर अपने पुराने काम में लग जाता है, मच्छी पकड़ने के लिए चले जाते हैं और निराशजनक एक परिस्थिति में प्रभु यीशु उनके पास आकर उन्हें सुझाव देता है कि अपने दाएं साइड में जाल डालो। उन्होंने उस समय इस अजनबी का बात सुनकर नाव डाल देता है और बहुत सारे मच्छी को वे पकड़ते हैं। इसके जरिए उनके अंग खुल जाते हैं और ये पहचान लेता है कि ये सचमुच जीवित प्रभु यीशु मसीह है। और इसके जरिए प्रभु शिष्यों को यह विश्वास दिलाता है कि मैं सचमुच जी उठा हूं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब यहां इसलिए हैं कि प्रभु जीवित है। हम सूली में
मृत्यु पाए उस व्यक्ति को नहीं, लेकिन सूली से वे जीवित पुनरुत्थित होकर जीवित है, उस व्यक्ति पर विश्वास करता है, वो पुनरुत्थित प्रभु पर विश्वास करता है, वो प्रभु हमें अपने पास बुला लेता है, वो प्रभु हमारे साथ रहता है, वो प्रभु हमें ये विश्वास दिलाता है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस मिस्सा बलिदान में वही प्रभु को हम एहसास करते हैं, वही प्रभु के वो बलिदान को हम याद करते हुए इस मिस्सा बलिदान चढ़ाता है, ताकि वो सदा हमारे साथ जीवित रहे और प्रभु का सच्चा साक्षी बनकर हम प्रभु की घोषणा करें, प्रभु का अनुभव एक दूसरे के साथ बांटें। आइए हम वही प्रभु के समक्ष अपने पापों को इकरार करें और क्षमा मांगते हुए इस मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को योग्य बनाएं। हम सब मिलकर बोलें, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी मरियम से सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करे और हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवर, 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 दया करो भगवन, 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 दया करो भगवन। महिमा 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 ईश महिमा स्वर्ग में होवे, महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे, शांति भू पर छाए, शांति सब जन पाए, धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरी प्रशंसा तेरी आराधना, तेरी स्तुति सब गाते हैं, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए, महिमा हो,
महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीहा जो मेमना बनकर सारे जगत के पाप निवारे, ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को सवारे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो रे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में हो रे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवित ईश्वर, ये पास्का संस्कार तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप का चिन्ह हमारे हृदयों को प्रेरित कर, ताकि जिस रहस्य की हम घोषणा करते हैं उसी के अनुसार जीवन भी बिताए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका मन और होठों को पवित्र कर दे, ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का अठवारे का शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 1 से 12। पाठ का मूल वाक्य है, कोई दूसरा नहीं है जिसके द्वारा मुक्ति मिल सकती है। पेत्रुस और यूहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदूकी उनके पास आ धमके। वे क्रुद्ध थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और यीशु का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदीगृह में डाल दिया। फिर भी जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था उनमें से बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5000 हो गई थी। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, योहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेत्रुस तथा योहन को बीच में खड़ा कर उनसे पूछने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से अथवा किसके नाम पर यह काम किया है? पेत्रुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया। आप लोग और इज़राइल की सारी प्रजा यह जान ले कि प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम के सामर्थ्य से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। ओ सब जन के सत्कर्मों से रोशन तेरा नाम, मुक्ति मिले हम सबको यहाँ पर, दे दो यह वरदान। सूरज चांद सितारे करते तेरा ही गुणगान, धरती अंबर पर्वत नदियाँ गाते हैं यशगान। मृत्यु के बंधन तोड़कर प्रभु जी उठे हैं, नव जीवन पाकर पिता से प्रभु जी उठे हैं। मृत्यु के बंधन तोड़कर प्रभु जी उठे हैं, नव जीवन पाकर पिता से प्रभु जी उठे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। बाद में यीशु तिबेरियस के समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ। सिमोन पेत्रुस, थॉमस जो यमल कहलाता था, नथानियल जो गलीलिया के काना का निवासी था, जबदी के पुत्र और यीशु के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े और नाव पर चढ़े, किंतु उस रात उन्हें कुछ नहीं मिला। सवेरा हो ही रहा था कि यीशु तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें नहीं पहचान सके। यीशु ने उससे कहा, बच्चों खाने को कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नाव की दाहिने ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। तब उस शिष्य ने, जिसे यीशु प्यार करते थे, पेत्रुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। तब पेत्रुस ने सुना कि यह प्रभु है, तो वह अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। दूसरे शिष्य मछलियों से भरा जाल खींचते हुए डोंगी पर आए। वे किनारे से केवल लगभग 200 हाथ दूर थे। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग में रखी हुई मछली देखी और उठी भी। यीशु ने उनसे कहा, तुमने अभी अभी जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से कुछ ले आओ। सिमोन पेत्रुस गया
और जाल किनारे खींच लाया। उसमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने पर भी जाल नहीं फटा था। यीशु ने उनसे कहा, आओ जलपान कर लो। शिष्यों में से किसी को भी यीशु के यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कौन हैं। वे जानते थे कि वह प्रभु है। यीशु अब पास आए और रोटी लेकर उसे देने लगे और उसी तरह मछली भी। इसी प्रकार यीशु मृतकों में से जी उठने के बाद तीसरी बार अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, पास्का का इस अवधि में आज एक बार फिर हमने प्रभु का दर्शन तिबेरियस समुद्र के किनारे शिष्यों को देते हुए हम पाते हैं। हम एक जीवंत प्रभु में विश्वास करते हैं। अगर प्रभु हमारे बीच जीवित नहीं है तो शायद हम में से कोई भी यहाँ नहीं आते, इस मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते। आज के इस समाचार में हमने सुना है सिमोन पेत्रुस और अन्य शिष्यगण अपने पुराने नौकरी में या कार्य में वापस चले जाते हैं, क्योंकि वे निराश हो गए थे। उनकी उम्मीदें छूट चुकी थी, क्योंकि जिस प्रभु का अनुसरण वे लोग कर रहे थे वो मर गया है। अभी आगे उनका सोच ऐसा था कि जो उम्मीद लेकर, जो महत्वाकांक्षा लेकर हम उनके साथ चले, वो सब टूट गए हैं। अभी हमारे पुराने धंधे में हम वापस लौट जाएंगे। एक निराशजनक परिस्थिति को हम देख सकते हैं। हताश होकर वे चले जाते हैं अपनी पुरानी धंधा में। वे पूरा रात भर मेहनत किया। वे भलीभांति समुद्र को जानता था, क्योंकि उनके बचपन से ही वही धंधा वे करते थे। वे मछुआरे थे, उनको पता था कि कहाँ मच्छी मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन उस रात पूरा रात भर मेहनत करने के बाद उनको कुछ नहीं मिला। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी कभी कभी हम निराश हो जाता है। यह इसलिए है कि हम प्रभु को बराबर समझता नहीं है। शिष्यगण भी प्रभु को बराबर समझा नहीं, इसलिए प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में वो सोचा नहीं। और प्रभु के बारे में जब अन्य लोग भी, मेरी मगदलीन जैसे लोग उनको खबर दिया, सूचना दिया, इसके बाद भी वो पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया। अपने वो निराशा में वे बने रहे हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है। कभी कभी हम भी निराश हो जाता है, क्योंकि प्रभु का अनुभव बराबर हमें होता नहीं है। और जब हम निराशा में हैं, हम जब हताश हो जाता है, उसी वक्त हम बहुत नाजुक हैं। उस वक्त कोई भी आकर परामर्श देते हैं तो उनकी बात हम सुनते हैं। उसी प्रकार रात भर मेहनत करने के बाद, कुछ ना मिलने के बाद निराश होकर वे वापस लौट रहे थे, तब कोई एक अजनबी आकर उनको बताता है कि तुम्हारे नाव के दाएं साइड में जाल डालो। वो निराशा के वजह से उनकी बात को सुनकर वो जाल डाल देता है। और हम देख सकते हैं कि इतने सारे
मछलियां उसमें फंस जाती हैं और उनको खींचकर किनारे ले जाने में भी बहुत मुसीबत उठाना पड़ा। इस चमत्कार के द्वारा जो प्रभु के प्रिय शिष्य था, शायद योहन, पहचान लिया कि ये प्रभु है। जैसे उन्होंने बताया कि ये प्रभु है, पेतरुस तुरंत कपड़ा पहनकर तालाब में या समुद्र में कूद पड़ता है और वे प्रभु के पास पहले ही पहुंच जाता है। जब प्रभु का अनुभव उनको पाता है, वे एक अलग प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। अभी तक वो डर के मारे बंद कमरे में रहकर निराश होकर अपने पुराने धंधे में वे चले गए। प्रभु को एक बार पाने के बाद, देखने के बाद वो दौड़कर उनके पास चले जाते हैं और प्रभु को वे देखते हैं कि चूल्हे में वो रोटी पका रहे हैं और मछलियां भी। एक ममता भरे हृदय से प्रभु उनको स्वीकार करता है। एक माँ के रूप में अपने बच्चों को वो अपने पास बुला लेता है और कहता है कि मुझ में विश्वास करो, मैं तुम्हारे सामने इतने साल तक रहे हैं और तुमने मेरी सभी कार्यों को देखा है, अनुभव किया है, लेकिन मुझ में क्यों विश्वास नहीं करता? और देखो अभी मैं हूं, मुझे मारा गया था लेकिन मैं जीवित हूं, तुम्हारे सामने हूं, मुझ में विश्वास करो। प्यारे भाई और बहनों, आज हमसे भी वही प्रभु कहता है कि मुझ में विश्वास करो और मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बीच जीवित हूं। ममता भरे हृदय से वो हमें हर एक व्यक्ति को अपने पास बुलाता है। हमारे निराशजनक जीवन में हताश जब होकर मुसीबतें को सामना करना पड़ता है, जब हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है, तब प्रभु हमसे ये वायदा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, मैं ही हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों से कहता है कि तुम्हारे नाव के दाएं साइड जाल डाल दो, तब बहुत बड़ी मछलियां उसमें फंस गई। अलग अलग प्रकार की मछलियां फंस गई। एक प्रतीकात्मक है कि प्रभु यीशु ना सिर्फ यहूदियों के लिए, ना सिर्फ कुछ लोगों के लिए इस धरती पर आया। स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु अपने पुनरुत्थान द्वारा हर एक व्यक्ति को लाना चाहता है, प्रवेश देना चाहता है। स्वर्ग राज्य सबके लिए खुले हैं। अलग अलग मछलियां पूरे संसार के प्रतीकात्मक है और हर व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उनको प्रवेश में जगह मिल जाता है। और हम देखते हैं कि एक माँ के समान वे उन्हें खिलाता है। संवेदनशील व्यक्ति बनकर प्रभु उनके साथ व्यवहार करता है। वो जानता था कि पूरा रात भर मेहनत करने के बाद ये सब भूखे हैं और उनको भूख बिठाने के लिए प्रभु ने खाना खिलाता है। हमारे जीवन में भी अगर प्रभु का सच्चा साक्षी बनकर जीना है तो एक संवेदनशील व्यक्ति बनकर हमें जीना होगा। दूसरों का दुख, परेशानी या मुसीबत हमें भी समझना होगा और उनके दुख को हल्का करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। तभी हम बोल सकते हैं कि हम सचमुच जीवंत ईश्वर के साक्षी हैं। वही बात आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि किस प्रकार पेतरुस और योहन ओ लंगड़े व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामर्थ्य से चंगाई प्रदान किया। उसके वजह से यहूदी लोग उनको पकड़कर सानिध्य में ले गए और जब उनसे पूछताछ किया तब हम देखते हैं कि हिम्मत के साथ वे लोग प्रभु का साक्ष्य देते हुए कहता है कि जिन्हें तुम बलि के रूप में सूली पर चढ़ाया था, प्रभु ईश्वर उस व्यक्ति को पुनर्जीवित कर दिया। उस व्यक्ति के नाम पर हम ये सब करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो पुनरुत्थित है, जीवित है, उस व्यक्ति के नाम पर 5000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने एक खबर दिया, ये साक्ष्य दिया और वे प्रभु पर विश्वास किए। ये हम सोचने की बात है, उन्हें ये हिम्मत कहां से मिला है?
अगर प्रभु यीशु मसीह सचमुच नहीं जी उठे तो शायद ये लोग इतने हिम्मत के साथ इस प्रकार का साक्ष्य नहीं देते थे। यही हमारे लिए, हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए एक सबूत है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आइए हम वही प्रभु पर, वही जीवंत ईश्वर पर हम विश्वास करें, और जब हम मुसीबत में पड़ जाता है ये विश्वास करें कि हमारे प्रभु हमारे पास है। जब हम उनके साथ जुड़े रहता है तब वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमें बचाता है। वही प्रभु पर हम अटल विश्वास रखते हुए अपना जीवन को धन्य बनाने के लिए हम सतत परिश्रम करते रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की ये समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। ऊंची समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा। पावन बना लो ये उपहार, समर्पण का समय है। समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे यीशु जी भेंट में, हम निसारेंगे यीशु चरण में। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे हृदयों में पास्का के वरदानों को पूर्ण कर दे। इनके महान आदान प्रदान द्वारा हम सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाए और स्वर्गीय वरदानों की अभिलाषा करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए, इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते
और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, अभी सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से उतर चुके हैं। उन्हें अब सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ हमारे सभी मनोरथों को प्रभु के समक्ष समर्पण करते हुए वही प्रार्थना दोहराए जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से तथा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर और युगान की जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रसर। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, आओ जलपान कर लो, और उन्होंने रोटी लेकर उन्हें दी। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी दयालुता के कारण हमारी रक्षा कर। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाए। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दास्तां उस प्रेम की मैं सुनाऊं, वो प्रेम जो सबसे बढ़कर है। आया पृथ्वी पर हमें पापों से छुड़ाने, जो हो गया क्रूस पे कुर्बान। उसने पीड़ा सही, उसने नफरत सही, हुआ प्यार के लिए खुद ही कुर्बान।
सही, जय पाए